एक लड़की की 7 भाई की कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और वह जब शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद 7 भाइयों के सिर पर पूरे घर और राज्य पाठ की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन 7 भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपने पत्नियों से बोला कि हमारे बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। 7 पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद 7 भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभियों ने उससे बहुत काम करवाने लगी। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी। बाकी जो 6 भाभियां थी उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गया था। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल में से लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगा, भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वो मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे मैं लकड़ी लेकर आऊंगी। वो जंगल में गई, उसने लकड़ी एकत्रित किया और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया, उसने लड़की को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतजार कर रही होगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊं तो वे खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी है नहीं, तो मैं ये सारी लकड़ियां बिना बांधे कैसे लेकर जाऊं। सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला कि अब क्या हुआ। लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी देख ली तो तुम्हें मार देगी। सांप ने बोला कि चिंता मत करो, मुझे ले जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर के तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई, उसे घर जाने में रात हो गई थी। उसके देरी से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया। उसे बहुत मारा पिटा, लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उसे एक चलनी दिया और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वो वहीं पर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चलनी से गिर जा रहा है क्योंकि चलनी में बहुत सारा छेद है। मेढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात। उसने अपने सारे मेढक को बुलाया और उस चलनी में बैठ गए और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना, हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग वहां से चले जाएंगे। लड़की ने वैसे ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज ऐसे ही उटपटांग काम कुछ न कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ जब तक ये कंबल सफेद न हो जाए घर लौट के मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफेद होता ही नहीं। काला है तो काला ही न रहेगा, सफेद थोड़ी न होगा। लड़की को 2 दिन हो गए, वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके 7 भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौटकर आ रहे थे। 7 भाइयों को किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दिया। वे नदी के किनारे पहुंच गए। अपने बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन ये हालत किसने किया। उस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया। इसके बाद 7 भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई ना आए यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं। सारी पत्नियां अपने पति को देखकर इतनी खुश होती है कि पूछिए मत। कोई पानी लेकर आती है तो कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है यहीं पर कहीं खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली अभी दूध भात चावल खाकर यही कहीं पर खेल रही थी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खा लीजिए, वो आ जाएगी।
एक भाई बाहर जाता है और अपने बहन को अंदर लेकर आता है और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि यही दूध भात खाए है, अगर खाए होती तो यह हालत नहीं रहती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती है, तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ नहीं किया है, बाकी सारी भाभी ने बहुत सताया और काम करवाया है। सारे भाइयों ने मिलकर अपने पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। उसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने लगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह कहानी बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे कहानी आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। कमेंट कीजिएगा कि कहानी किस पर बनाना है।